आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट फर्स्ट का, ये जो हमारी ऑब्स्टेटिक्स की बुक है इसका आज हमने पढ़ना है बेटा पेज नंबर 86 से। आज हमने पढ़ना है सिजेरियन सेक्शन, जिसको शॉर्ट में सी सेक्शन भी बोलते हैं बेटा। ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन से जो बच्चा पैदा होता है उसको हम सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन कहते हैं। और ये होता क्या है ये देख लें बेटा। पेट को काट के, पेट को और उसके साथ बच्चादानी को, उनको थोड़ा सा कट दे के उसमें और बेबी को डिलीवर करवाया जाता है। पहले ये देख लें। ये देखें बेटा, इस तरीके से ये नॉर्मल रास्ता है पैदाइश का। यहाँ पे कट लगाया जाएगा। ये देखें, ये ऊपर पेट को कट लगा के ये मुख्तलिफ औज़ारों से इसको खोलेंगे और ये नीचे बच्चादानी आ गई, इसको भी कट लगाएंगे और बेबी को यहाँ से डिलीवर कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से ये बाहर निकाल लेंगे। ये सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन कहलाता है बेटा। सिजेरियन सेक्शन देख लें, आमतौर पर ये दो होते हैं बेटा। ये है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ये है वर्टिकल। इसको क्लासिकल ऑपरेशन भी कहते हैं। और ये एक टी शक्ल का होता है, ये इस तरीके से भी ऑपरेट होता है, ये किया जाता है। ये दोनों अक्सर औक़ात इतनी कंडीशन ख़राब हो जाती है जब बच्चा टेढ़ा हो या पैदाइश का रास्ता छोटा हो और बच्चे का सर बड़ा हो, तो माँ और बच्चे दोनों को ख़तरा होता है, तो दोनों की जान बचाई जा सकती है। इस तरह से ये कट लगा के और बेबी पैदा करवा लिया जाता है। ये इस तरीके से डिलीवर हो जाता है। ये देखें बेटा, इस तरीके से ये निशान ऑपरेट के बाद बन जाता है। ये ऑपरेट का निशान है, ये देखें, ठीक है। ये ऑपरेट क्लासिकल और ये LCS ऑपरेट कहलाएगा। ये देखें, ये इस तरीके से। ये आजकल ये ज़्यादा कारआमद है। ये एक पहले पुराने दौर में था क्लासिकल वाला। ये लो ट्रांसवर्स इंसिशन जो है ये LCS, ये आजकल ज़्यादा चल रहा है, ये फ़ायदेमंद भी है। तो बाकायदा आगाज़ करते हैं बेटा। सिजेरियन सेक्शन, द फीटस इज़ डिलीवर्ड थ्रू द एब्डोमिन। बच्चे को पैदा करवाया जाएगा पेट के रास्ते बाय इंसीजिंग द यूट्रस, यूट्रस के अंदर कट लगा के। क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन होता है बेटा जो सीधा ऑपरेशन था, मैंने बताया आजकल नहीं करते इसको। द यूट्रस इज़ इनसाइड लॉन्ग, यूट्रस को हम लंबाई के रुख काटते हैं। मीडियल लाइन कहते हैं बेटा, जो सीधी लाइन हो, जो बॉडी को दो हिस्सों में राइट और लेफ़्ट में तकसीम करते हैं, उसको मीडियल लाइन कहते हैं। और ये मीडियल लाइन के गिर्द होता है, तो इसलिए इसको मीडियल ही कहते हैं। ये दिखाता हूँ फिर। ये बेटा क्लासिकल है, ये देखें, ये मीडियल लाइन के है। ऊपर वाले ऑपरेट की बात हो रही है, लेकिन ये आजकल ज़्यादा नहीं किया जाता। आजकल ये वाला करते हैं ऑपरेट। इन द अपर सेगमेंट, ऊपर वाले सेगमेंट में कट लगाते हैं बेटा। दिस मेथड इज़ नाउ रेयरली यूज़, और ये तरीक़ाकार अब बहुत कम यूज़ किया जाता है। फिर आ जाएगा बेटा लोअर सेगमेंट वाला सिजेरियन सेक्शन। इसमें ट्रांसवर्स इंसिशन, ट्रांसवर्स कट लगाया जाता है, जो दूसरा दिखाया था बेटा मैंने। इज़ मेड इन द लोअर सेगमेंट, नीचे वाले सेगमेंट में ऑफ द यूट्रस, बच्चादानी के। एट प्रेजेंट, आजकल दिस इज़ द पॉपुलर मेथड, ये ज़्यादा मशहूर तरीका है। इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन की वो अलामात जिनमें सिजेरियन सेक्शन करना ज़रूरी हो जाता है वो कौन कौन सी हैं? द कॉमन वंस आर, उनमें कॉमन है बेटा सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। इसमें कहते हैं बच्चे के सर का बड़ा होना और पैदाइश के रास्ते का छोटा होना, इसको कहेंगे सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। इस सूरत में बड़ा ऑपरेट करना पड़ेगा। इन दीज केसेस, इन केसेस में ईदर द फीटल हेड इज़ लार्ज, बच्चे का सर बड़ा होगा, और द पेल्विस इज़ कंट्रैक्टेड, या पेल्विस जो है माँ का वो सिकुड़ा हुआ छोटा होगा। इन सम केसेस, कुछ केसेस में मेल पोजीशन होगी। मेल पोजीशन कहते हैं बच्चे का टेढ़ा, उल्टा या कूल्हों के बल होना, जिसमें ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है बेटा। ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन वाला मुकम्मल लेक्चर पढ़ाए हैं, वो होगी सूरत हाल। में भी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्रपोर्शन, डिस्प्रपोर्शन की वजह हो सकती है और इससे बच्चा नॉर्मल रास्ते से पैदा नहीं होगा और सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। फिर आ जाएगी प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा का पैदाइश के रास्ते में पहले होना। ये देख लें बेटा, ये देखें बेटा, ये प्लेसेंटा है, ये माँ से सारी खुराक वगैरह लेके बच्चे को इस कॉर्ड के ज़रिए, अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए पहुंचाती है। लेकिन ये पैदाइश के रास्ते में अगर ये पहले आ जाए, देखें ये है प्लेसेंटा प्रीविया, अगर ये हो तो भी ख़तरनाक हो सकती है सूरत हाल। ये देखें, ये नॉर्मल है बेटा, ये प्लेसेंटा मुकम्मल प्रीविया है, इसमें थोड़ा सा मार्जिन दिया हुआ है और ये थोड़ा सा इसने भी रास्ता दिया हुआ है, लेकिन ये है प्रीविया ही। प्लेसेंटा का पहले होना तो भी आपको मजबूरन बड़ा ऑपरेट करना पड़ेगा, सी सेक्शन करना पड़ेगा।
ये आ गया बेटा प्लेसेंटा प्रीविया। थर्ड एंड फोर्थ डिग्री इज़ डिलीवर्ड बाय सेक्शन। तीसरे दर्जे की या चौथे दर्जे की प्लेसेंटा प्रीविया है, तो इसको भी आप बड़े ऑपरेट से ही पैदा करवाओगे। फिर प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड का पहले आ जाना पैदाइश के रास्ते में, ये भी दिखाता हूँ आपको बेटा। ये देखें बेटा, ये कॉर्ड प्रोलैप्स है। अब ये अम्बिलिकल कॉर्ड पैदाइश के रास्ते में बच्चे से पहले आ गई ये वाली, और इसको ऐसे डिलीवर करवाना ख़तरनाक होगा, फिर आपने बड़ा ऑपरेट ही करना है। तो इसको कंडीशन को कहेंगे बेटा कॉर्ड प्रोलैप्स या प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड इन अर्ली लेबर। दर्द जब दर्दें शुरू होंगी उनके शुरू में ही सेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, ये सेक्शन ज़रूरी हो जाएगा, यानी ऑपरेट ज़रूरी हो जाएगा टू सेव द लाइफ ऑफ द फीटस, बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए। फिर आ जाएगा मेल प्रेजेंटेशन। मेल प्रेजेंटेशन कहते हैं बच्चे का पैदाइश के जो रास्ता है उसमें सर की बजाय किसी और चीज़ का होना, उसको क्या कहेंगे, मेल प्रेजेंटेशन। इसमें ट्रांसवर्स लाई हो सकता है, ब्रो प्रेजेंटेशन हो सकती है, एंड सम ब्रीच, कूलों के बल होना उसको ब्रीच कहते हैं बेटा। एंड फेस प्रेजेंटेशन या फेस प्रेजेंटेशन हो सकता है। रिक्वायर्ड डिलीवरी बाय ऑपरेशन, इसको भी ऑपरेशन के ज़रिए डिलीवरी की ज़रूरत पड़ सकती है, ये दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये फेस प्रेजेंटेशन है, बच्चे का चेहरा है पैदाइश के रास्ते में, और ये ब्रो प्रेजेंटेशन है, ये आई ब्रो है बच्चे की। ये देखें बेटा, ये फेस प्रेजेंटेशन है, ये ब्रो प्रेजेंटेशन है, और ये वर्टेक्स है। ठीक है, तो ये दो प्रेजेंटेशन जो हैं वो ख़तरनाक हैं। ये देखें बेटा, ये ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ये देखें बच्चे का पैदाइश के रास्ते में कूलों के बल होना, ये ब्रीच प्रेजेंटेशन है। और ये देखें, ये ट्रांसवर्स लाई है बेटा, ये तो बिल्कुल ही टेढ़ा है, ये पैदाइश का रास्ता है और ये तो बिल्कुल ही टेढ़ा हो गया है, ये ऐसे पैदाइश के रास्ते से बाहर नहीं आएगा। और इन सब को डिलीवर करने के लिए बड़े ऑपरेट की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी कंडीशन दिखा दी हैं बेटा। फीटल डिस्ट्रेस, बच्चा तंगी में है इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, लेबर के फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, लेबर की 3 स्टेजेस हैं बेटा। पहले स्टेज में क्या है, सर्विक्स का मुंह खुलना, यानी बच्चा के पैदाइश का रास्ता उसके मुंह का खुलना, और उसमें तंगी आ रही है तो इसको कहेंगे फीटल डिस्ट्रेस इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। और प्रोलॉन्ग लेबर, और देरी हो चुकी है बच्चे की पैदाइश में और दर्दें बहुत देर से हो रही हैं, तो मजबूरन बच्चे को पैदा करवाने के लिए आपको सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। लेस कॉमन इंडिकेशन, जो आम कॉमन सूरत हाल हैं वो कौन कौन सी हैं? ये आम कॉमन वजूहात कौन कौन सी हैं बेटा? स्वेयर प्री एक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया, ये सूरत हाल होती है बेटा। इसमें हमने मुकम्मल लेक्चर दिए हुए हैं। इसमें औरत का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, सोजिश हो जाती है, और जो है हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा रहना, ये प्री एक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया की जो है वो सूरत हाल होती हैं। मेडिकल डिस्ट्रेस, कोई मेडिकल की बीमारियां हैं, मेडिकल डिजीज़ हैं, कोई मेडिकल की बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, शुगर का होना, नेफ्राइटिस, गुर्दों में सोजिश का होना, इन वजूहात की बिना पर भी बड़ा ऑपरेट करना पड़ सकता है। फिर आ जाएगा सर्विकल स्टेनोसिस। सर्विकल स्टेनोसिस में हो सकता है जो सर्विक्स है बेटा, पैदाइश का जो रास्ता है उसका मुंह, उसको सर्विक्स कहते हैं। ये नैरो होती है, तंग होती है, और कंप्लीट क्लोज या मुकम्मल क्लोज होती है, ये दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये सर्विक्स होती है ये वाली, जैसे जैसे पैदाइश का वक्त करीब आता है ये छोटी होती है, ये बच्चे के हेड के साथ मिल जाएगी, और इसमें 3 फिंगर या 4 फिंगर ये रास्ता बन गया, इसको कहते हैं सर्विक्स जो है फुली डायलेटेड हो गई, बच्चे का रास्ता बन गया। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं ये बिल्कुल खुलती नहीं है, इसी हालत में रह जाती। जो फर्स्ट है इसमें भी ऑपरेट करना पड़ता है क्योंकि ये इसने रास्ता बनाया ही नहीं है। बेटा ये सर्विक्स जो है, ये देखें, ये सर्विक्स जो है 1 फिंगर, 3 फिंगर और 4 फिंगर हो गई है। लेकिन अगर रास्ता ना बने तो कैसी होगी सूरत हाल, दिखाता हूँ। ये देखें बेटा, ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स है आपकी, इसका रास्ता बन गया, लेकिन ये सर्विक्स नैरो है, बिल्कुल रास्ता नहीं बना रही, इसको हम कहेंगे सर्वाइकल स्टेनोसिस। तो ये सूरत हाल है, तो भी ऑपरेट करके ही बच्चा पैदा करवाना पड़ेगा आपको मजबूरन। एंड प्रीवियस रिपेयर ऑपरेशन इंक्लूडिंग यूरिनरी फिस्टूला, और पहले भी कुछ ऑपरेशन ऐसे किए हैं जो आपको रिपेयर करने पड़े थे, जिसमें यूरिनरी फिस्टूला है। यूरिनरी फिस्टूला भी हम पढ़ा चुके बेटा। इसमें क्या था, जो पैदाइश का रास्ता है और पीछी का रास्ता है वो एक ही हो गए थे, उसमें कट लग गया था, इनको रिपेयर किया गया था। तो अगली बारी में आप सिर्फ़ और सिर्फ बड़ा ऑपरेट ही कर दो, और नीचे जो है ये पैदाइश का जो असल रास्ता है उस पर ज़ोर ना ही पड़ने दो, वरना जो पहले से रिपेयर की गई चीज़ें हैं वो दोबारा से उनके फटने का, उनमें ज़ख़म होने का ख़तरा होता है।
फिर प्रीशियस बेबी, कोई प्रीशियस बेबी है कीमती बच्चा, जिनका बच्चा 10, 12, 15 सालों के बाद हो रहा है और उनके ख़ानदान का वारिस है, उसको कहते हैं कीमती बच्चा बेटा। उसको भी आप ख़तरा ना लें और उसको भी ऑपरेट कर दें, बस ऑपरेट करके और नॉर्मल अपना पेट के ज़रिए डिलीवर करवा दें, तंगी होने ही ना दें। फिर फिब्रॉइड्स आ जाते हैं। फिब्रॉइड कहते हैं पैदाइश की जो पे बच्चादानी है उसमें कुछ रसोलियों का होना, उनको फिब्रॉइड कहते हैं। पहले फिब्रॉइड देख लें, इसमें भी बड़ा ऑपरेट करना पड़ता है। ये देखें बेटा, ये फिब्रॉइड हैं, यूट्राइन फिब्रॉइड। ये मुख्तलिफ़ किस्म की रसोलियाँ बन गई हैं, देखें कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, ये रसोलियाँ बन गई हैं। कुछ रसोलियाँ बेटा कैंसर होती हैं और कुछ रसोलियाँ नॉन कैंसरियस होती हैं। अगर नॉन कैंसरियस हों तो इनको फ़ौरन रिमूव कर दिया जाता है। तो ये फिब्रॉइड है, इनका भी ऑपरेट करना पड़ता है बेटा। फिब्रॉइड और एबनॉर्मल ग्रोथ, फिब्रॉइड जो है बेहंगम ग्रोथ है, नशोनुमा है, दैट डेवलप इन, जो बन जाती है अंदर और ऑन या ऊपर ऑन वोमेंस यूट्रस, औरत की बच्चादानी पर। समटाइम्स अक्सर का दीज ट्यूमर्स बिकम क्वाइट लार्ज, ये रसोलियाँ बड़ी बड़ी हो जाती हैं। एंड का स्वेयर एब्डोमिनल पेन, और इससे शदीद पेट में दर्द होता है। एंड हैवी पीरियड्स, और बहुत ज़्यादा पीरियड्स आते हैं। इन अदर केसेस, कुछ और केसेस हैं, द काज दे काज नो साइंस और सिम्टम्स एट ऑल, इनसे कोई आपको अलामत ज़ाहिर ही नहीं होगी और होंगी ये रसोलियाँ, कभी पेन करेंगी, कभी रसोलियाँ कोई अलामत दिखाएंगी ही नहीं। द ग्रोथ्स आर टिपिकली बिगन्स, ग्रोथ आर टिपिकली B9, ये बिगन नहीं है बेटा, B9 है, ये ट्यूमर की किस्म है। ये ग्रोथ जो है अक्सर औक़ात B9 होती है और नॉन कैंसरियस या नॉन कैंसरियस होती है। B9 जो ट्यूमर है वो नॉन कैंसरियस है बेटा। द काज ऑफ फिब्रॉइड इज़ अननोन, और ये रसोलियाँ बनने की जो वजह है अभी तक किसी को नहीं पता, ये अननोन होती है। ऑफ द यूट्रस, बच्चादानी की। एंड पेल्विक ओवरियन ट्यूमर्स, और पेल्विक और ओवरियन ट्यूमर्स जो हैं इसकी भी कोई वजह नहीं पता। अ ट्यूमर इज़ एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, ये ट्यूमर जो होती है सेल्स की एबनॉर्मल नशोनुमा होती है। दैट सर्व्स नो पर्पस, और इसका कोई मकसद भी नहीं होता। अब B9 ट्यूमर इज़ नॉट अ मैलिग्नेंट ट्यूमर, B9 ट्यूमर मैलिग्नेंट नहीं होती, यानी B9 ट्यूमर जो होगी वो अपनी जगह पे मौजूद रहेगी और कैंसरियस नहीं होती। जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है विच इज़ कैंसर, जो कि कैंसर होगी। बट B9 ट्यूमर कैन बी सीरियस इफ़ दे प्रेस ऑन वाइटल स्ट्रक्चर, लेकिन B9 ट्यूमर यानी कैंसर तो नहीं है लेकिन सीरियस हो सकती है अगर ये आपके वाइटल ऑर्गन्स पर प्रेशर डाल रही हो, सच एज ब्लड वेसल, जैसे खून की नालियाँ हो गई, और नर्व्स या नर्व्स होगी, उन पर अगर प्रेशर डाल रही है तो इसको भी रिमूव करना पड़ता है B9 को भी। हालांकि ये ख़तरनाक नहीं भी होती, लेकिन अगर ये प्रेशर डाल रही है फिर ख़तरनाक है। देयरफॉर यही वजह समटाइम्स दे रिक्वायर ट्रीटमेंट, इनकी इलाज ज़रूरी होता है। एंड अदर टाइम्स दे डू नॉट, और कभी कभार ऐसा होता है कि इनका इलाज ज़रूरी नहीं भी होता। अदर केसेस, और दूसरे केसेस भी हैं, इन विच वेजाइनल डिलीवरी हैज़ ग्रेटर रिस्क, जिसमें पैदाइश के नॉर्मल रास्ते से बच्चे का पैदा करवाना ख़तरे का बायस हो सकता है। इधर फॉर मदर, माँ के लिए भी, और द बेबी, बच्चे के लिए भी। दैन एब्डोमिनल डिलीवरी, एब्डोमिनल डिलीवरी की निस्बत, तो उन केसेस में भी बड़ा ऑपरेट ही करवाएंगे। ये सारी वो सूरत हाल बताई जा रही है बेटा जिनमें बड़ा ऑपरेट करवाया जाता है। The incidence of this operation is between 5 to 10% of all deliveries। ये वाक़या जो रोनुमा होता है, तमाम बच्चे जो पैदा होते हैं उनका 5 से 10% औरतों को बड़ा ऑपरेट करना ही पड़ता है। द ऑपरेशन इज़ डन अंडर जनरल और ओकेजनली स्पाइनल एनेस्थीसिया। ये ऑपरेशन जो है आम तौर पर जनरल बेहोशी से या रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा के, स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा के बेहोशी देना, उससे किया जाता है। एंड में बी अंडरटेकन, और ये किया जाता है बिफोर द वनसेट ऑफ लेबर, जब आपकी दर्दें शुरू हो जाएं। व्हेन इट इज़ टर्म्ड एज एन इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, और जब इसको आप की ये वजह बन जाए कि सिजेरियन सेक्शन होगा ये, क्योंकि बेटा पहले दर्दें शुरू करवा लेते हैं और नॉर्मल पैदा करने की कोशिश करते हैं। अगर वो सूरत हाल ना नज़र आ रही हो फिर उसके बाद में चॉइस करते हैं कि सिजेरियन सेक्शन करना है। मोर कॉमनली, आम कॉमन जो बात है, द डिसीजन इज़ टू ऑपरेट इज़ मेड ड्यूरिंग लेबर। ये फ़ैसला कि ऑपरेशन करना है या नहीं ये दर्दों के दौरान किया जाता है। लेबर कहते हैं दर्दें। एग्जांपल के तौर पर इन ट्रायल ऑफ लेबर, यानी जब आप ट्रायल ऑफ लेबर कर रहे हो, यानी कि दर्दें, कोशिश वाली दर्दें कि नॉर्मल हो ही जाए बच्चा, उसको ट्रायल ऑफ लेबर कहते हैं। ये हमारा पूरा टॉपिक हम पढ़ाए हैं। मेल पोजीशन थी बच्चे की, बच्चा अपनी पोजीशन में सीधा नहीं था,
मॉडरेट सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, और थोड़ा बहुत फ़र्क था, बच्चे का सर बड़ा और पेल्विस का छोटा होना था। ये मामूली केसेस थे, उनमें आपने कोशिश की, ट्रायल ऑफ लेबर किया। व्हेन द प्रोग्रेस ऑफ द लेबर इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री, और फिर ये दर्दें जो है ये अनसेटिस्फैक्ट्री रही, यानी इनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बच्चा नॉर्मल रास्ते से पैदा नहीं हुआ। एज एनी लेबर में बी टर्मिनेटेड, फिर कोई भी जो दर्दें हैं उनको आप रोक देंगे बाय एब्डोमिनल डिलीवरी, और फिर क्या कर देंगे, पेट से बच्चा पैदा करवाएंगे कट के ज़रिए। इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है फॉर द मिडवाइफ के लिए टू टेक प्रॉपर एसेप्टिक प्रिकॉशंस, कि वो जरासीम से पाक तरीका कार अख्तियार करे, या ऐसा करते वक्त इन एवरी लेबर, कोई भी जो पैदाइश या डिलीवरी हो रही हो, जरासीम से बचने की इंतहाई कोशिश करनी है बेटा। एज द इंट्रोडक्शन ऑफ सेप्सिस ड्यूरिंग लेबर, कि अगर पैदाइश के दौरान में जरासीम का हमला हो गया, सेप्सिस हो गई, इंक्रीज़ द हैज़र्ड्स ऑफ द ऑपरेशन के जो हैज़र्ड्स हैं, जो ख़तरात हैं, वो बढ़ा देगा बेटा ये। तो ये हमारा लेक्चर जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आज हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर बेटा जो इसकी नर्सिंग केयर है, इसी ऑपरेशन हो गया, ऑपरेट कर दिया आपने, ये वजूहात थी, कुछ कॉमन वजूहात थी, कुछ मेन सीरियस वजूहात थी, उनमें ऑपरेट तो कर दिया। उसके बाद जो नर्सिंग केयर है, नर्स जो केयर करेगी वो आपने बड़े ऑपरेट की वो देखनी है। आज के लिए हमारा इतना ही बेटा, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।